देखो सुनो, हमने इंग्लिश में पढ़ा था। नमस्कार भाई। हमने इंग्लिश में ये पढ़ा था भाई कि अगर दो चीजें एंड से जुड़ी हुई होती हैं तो उसके साथ वर्ब कैसी आती है? प्लॉरल आती है। एक रूल तो हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में। मैं लास्ट क्लास से रिलेट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनना आप लोग कि अगर दो चीजें किस चीज से जुड़ी हुई हो, एंड से जुड़ी हुई हो, तो वर्ब कैसी आती है हमेशा? वर्ब जो आती है वो हमेशा प्लॉरल आती है। कैसी वर्ब आती है? हमेशा प्लॉरल आती है। ये बात बताया था। फिर मैंने कहा कि अगर उनके आगे ईच या एवरी वर्ड लग जाए तो फिर वर्ब कैसे आती है? सिंगुलर। ये भी बताया था मैंने आपको। अब इसके आगे की बात करते हैं गाइस। ध्यान से सुनना आप लोग guys। कुछ ऐसे देखो, मैंने आपको ये बताया तो है कि अगर दो चीजें अगर एंड से जुड़ी हैं, दो चीजें का मतलब दो सब्जेक्ट या दो नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वो कैसी वर्ब आएगी? हमेशा प्लॉरल आएगी। ये बात सही है। लेकिन मैंने कहा ना कि ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में ना कोई भी रूल फिक्स नहीं होता कि ये बोल दिया तो ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है कैसा सेंस वो यूज हो रहा है। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना आप लोग। ये एक ऐसा रूल हम कर रूल की तरह ही लिख लेना आप लोग इसको। नेक्स्ट रूल करने जा रहे हैं हम लोग। क्या रूल है? रूल ये है कि अगर दो चीजें एंड से जुड़ी हुई है ना, तो इसके साथ दो बातें हैं। ठीक है। अगर वो देखना पड़ेगा कि वो कैसा सेंस दे रहा है। ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपसे पूछता हूं। मैंने कहा मैंने कहा ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इज आएगा या आर आएगा? नॉट सोल्ड हेयर। नॉट सोल्ड हेयर। क्या फिल करोगे अगर करना चाहो तो इसमें? ब्रेड एंड बटर आर नॉट सोल्ड हेयर, या ब्रेड एंड बटर इज नॉट सोल्ड हेयर? आर आएगा? इज आएगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मैं यूं कह देता हूं कि ब्रेड एंड बटर इज या आर माई FAVORIT फेवरेट। अब क्या आएगा? ऊपर वाले में आर, नीचे वाले में इज। हाँ तो सुनना, अगर उनका कहना सही है तो वो एक देखो, यहाँ भी ब्रेड एंड बटर और यहाँ भी, लेकिन ऊपर वाले में कह रहे हैं आर आएगा, नीचे वाले में इज आएगा। इसका रीजन क्या है? ध्यान से सुनना आप लोग। जब आप दुकान पे लेने जाते हो क्या, ब्रेड एंड बटर, तो वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है ना। और जब अलग अलग चीजें होती है तो अलग अलग सेंस आएगा। ब्रेड मांगोगे तो ब्रेड देगा, बटर मांगोगे तो बटर देगा। तो जब दो चीजें एंड से जुड़ी होती है उस केस में वर्ब कैसी आएगी? प्लॉरल आएगा। इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? क्योंकि वो दुकान पे खरीदने बेचने की बात कर रहा है। लेकिन जब हम खाते हैं उसको, तो हम ब्रेड पे बटर एक साथ कंज्यूम करते हैं, तो उस केस में कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। बात समझ आ रही है आपको? तो कहने का मतलब ये था, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एंड से जुड़े हैं, कभी प्लॉरल होंगे और कभी सिंगुलर। हमें देखना पड़ेगा कि कैसा सेंस है, सिंगुलर का सेंस जा रहा है या फिर प्लॉरल का सेंस जा रहा है। समझ पा रहे हो आप लोग इस चीज को? तो लिख लो आप लोग। क्या बोला मैंने? मैंने कुछ नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हैं तो दो बातें होंगी इनके बाद। या तो इनके बाद कैसा सेंस आएगा? अगर सिंगुलर सेंस आएगा गाइस, कैसा सेंस आएगा? सिंगुलर सेंस आएगा, तो वर्ब कैसी यूज करेंगे हम लोग? सिंगुलर यूज करेंगे, है ना भाई। और अगर प्लोरल सेंस गया तो फिर कैसी वर्ब यूज करेंगे? प्लोरल वर्ब यूज करेंगे। लेकिन ऐसे जैसे मैंने ब्रेड एंड बटर लिख दिया, वैसे कौन कौन से ऐसे वर्ब्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे नाउन होते हैं? तो देखो, एक तो आपका होता है ब्रेड एंड बटर ही होता है पहला, तो यही लिख लो आप लोग। ब्रेड एंड बटर हो गया, जो इस तरह का काम कर सकता है। ठीक है ना। और होता है आपका राइस एंड करी। राइस एंड करी। फिर एक स्टूडेंट कह रहा है सर राजमा चावल भी लिख लो, तो जो लिखना है लिख लो। ठीक है ना। राजमा चावल अगर लेने जाओगे तो चावल अलग मिलेगा दुकान पे और राजमा अलग मिलेगा। बट खाने के सेंस में आप एक साथ कंज्यूम करोगे तो सिंगुलर भी हो सकता है। राजमा चावल इज माई फेवरेट बोलूंगा, ना कि आर माई फेवरेट बोलूंगा। समझ में आ रही बात आपको? आगे की बात करते हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है आपका? घोड़ा गाड़ी देखा है आप लोगों ने? हॉर्स एंड कैरेज हो जाएगा।
खेनी हथौड़ी देखा आप लोगों ने, हैमर एंड सिकल हो जाएगा, ठीक है। कम एंड सब्सटेंस सुना आप लोगों ने, क्या होता है? जीस्ट को बोलते हैं गाइस, ठीक है, एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर ही होता है। इसके अलावा टाइम एंड टाइड्स, इसके अलावा वॉर एंड पीस। वॉर का मतलब युद्ध है ना, पीस मतलब शांति है ना। अप्स एंड डाउन्स, प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने कहा कुछ ये ऐसे नाउन है जो कि अगर सिंगुलर सेंस देंगे तो वर्ब कैसे लेंगे हम लोग, सिंगुलर, अगर प्लूरल सेंस देंगे तो वर्ब कैसे लेंगे हम लोग, प्लूरल। इसको लिखना है तो लिख लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। फिर इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि क्या कहना चाह रहा है। हो गया? करें आगे बढ़े? चलो आज देखो सुनो, इसका पहला एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया था, ब्रेड एंड बटर वाला। और एग्जांपल आपको देता हूँ, आप लोग बताना सही है कि गलत है। क्या एग्जांपल है देखो आप लोग। नेक्स्ट है आपका, लिखा हुआ है टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड वेट आएगा या वेट्स आएगा फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। प्रॉफिट एंड लॉस इज आएगा या आर आएगा पार्ट ऑफ लाइफ। पांचवा, वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस इज या आर, इज आएगा या आर आएगा वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, या वन ऑफ द डिमांडिंग बुक्स, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग
वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग बुक्स। हाँ जी। बताइए पहले वाले में, पहले वाले नहीं, ये ब्रेड एंड बटर वाला तो हो गया हमारा। इस वाले में बताओ आप लोग, थर्ड वाले में वेट आएगा या वेट्स आएगा? अच्छा पहले वो सब छोड़ो, पहले बताओ इन दोनों में से सिंगुलर कौन सा है? ये सिंगुलर है या ये सिंगुलर है? ये सिंगुलर है ना, ये सिंगुलर है भाई, है ना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जब मेन वर्ब में एस लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। और विदाउट एस वाला क्या होता है? प्लूरल हो जाता है। ध्यान रखना इस चीज का आप लोग कि वर्ब में एस लगाने से वो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। क्लियर है बात? अब हमें ये देखना है कि हमें सिंगुलर की रिक्वायरमेंट है या प्लूरल की। ठीक है, तो मैंने ये कहा था, ये वर्ड मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि जब ये सिंगुलर सेंस देंगे तो क्या यूज करेंगे हम लोग? सिंगुलर। अगर प्लूरल सेंस देंगे तो प्लूरल यूज करेंगे। अब वो ये कहना चाह रहा है क्या कि टाइम और टाइड, टाइम क्या होता है? समय। और टाइड क्या होता है? समुद्र से जो ज्वार भाटा आता है, देखा आप लोगों ने? पानी जो समुद्र का आता है वो किसी का इंतजार नहीं करता, वो तो आ जाता है ना। तो क्या कह रहा है आपका कि समय और ये ज्वार भाटा होता है या टाइड होता है, ये किसी का भी इंतजार नहीं करता। तो ना तो ये इंतजार करता और ना ही ये इंतजार करता है, दोनों अलग अलग मान रहे हैं हम लोग, है ना। तो जब दोनों अलग अलग मानो तो वर्ब कैसी आएगी हमारी? प्लूरल आएगी। और प्लूरल कौन सा हमारा? फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन हो जाए। नहीं, एक में ले सकते हैं अगर आपका, अगर कंप्लीट देखो सुनो, टाइम एंड टाइड्स जो है आपका किसी का, हाँ ये एक, हाँ ठीक है, ये कंप्लीट एक ही है कि दोनों, कोई दोनों में से कोई भी इंतजार नहीं करता है ना। ना तो समय इंतजार करता है ना ही ये इंतजार करता है। तो हम लोग दोनों के लिए सिंगुलर यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वेट्स फॉर नन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। वेट्स फॉर नन हो जाएगा हमारा, ना कि वेट फॉर नन होगा। अगला बताओ आप लोग नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आपका? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि क्या है? जिंदगी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये दोनों एक ही है, प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसा थोड़ी है कि किसी के जीवन में प्रॉफिट हो रहा है लॉस नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा प्रॉफिट नहीं हो रहा, दोनों हो रहे हैं। ठीक है, बट वो सिंगल एक ही काउंट होगा हमारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका यूज करेंगे। इसी तरीके से ये क्या कहना चाह रहा है? वॉर एंड पीस, यानी कि युद्ध और शांति क्या है? एक बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग किताब का नाम है ये। किस चीज का नाम है ये? किताब का नाम है। ये अलग अलग काउंट नहीं हो रहा, ये एक बुक का नाम है। जब बुक का नाम होगा तो क्या होगा? ये सिंगुलर काउंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग बुक्स हो जाएगा ये। ठीक है, लिख लो, इसका करेक्शन कर लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो आप लोग, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है आपका? ठीक है सबने? चलो आ जाओ नेक्स्ट रूल पे। देखो लिख लिया ना, किसी का छूटा तो नहीं है? सुनो नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है। अब मैं आपके सामने गाइस कुछ ऐसे शब्द लिखने वाला हूं, कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने वाला हूं कि अगर ये वर्ड्स आ गए ना तो इनके आगे भी कुछ लिखा होगा और इनके पीछे भी कुछ लिखा होगा। पीछे चाहे जो भी लिखा हो, चाहे सिंगुलर लिखा हो चाहे प्लूरल लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे जो लिखा होगा सब्जेक्ट हमारा, चाहे सिंगुलर हो चाहे
प्लूरल हो, वर्ब उसी के अकॉर्डिंग पीछे आएगी, चाहे सिंगुलर आए या फिर प्लूरल आए। बात समझ आ रही है आपको? मैं कुछ ऐसे वर्ड लिखने वाला हूं, अगर उनके आगे किसी सेंटेंस में आपको मिल गया कोई वर्ड, उसके आगे अगर सिंगुलर लिखा तो वर्ब कैसी आ जाएगी हमारी, सिंगुलर। अगर प्लूरल लिखा तो वर्ब कैसी आ जाएगी, ठीक है ना? तो लिख लो आप लोग स्टेटमेंट एक, उसके बाद लिख लेना आ, नीचे दिए गए वर्ड्स, नीचे दिए गए वर्ड्स से पहले यूज होने वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है, वर्ब का यूज होता है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? तो वर्ड्स हमारे, पहला है एज वेल एज, पहला वर्ड है हमारा एज वेल एज। दूसरा वर्ड है हमारा विद। तीसरा वर्ड है हमारा टुगेदर विद। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा लाइक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनलाइक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बट। ठीक है। इसके अलावा और वर्ड है हमारे एंड नॉट, एंड नॉट। इसके अलावा एक वर्ड है आपका डोमिनेटेड, डोमिनेटेड। एक वर्ड आपका इन एडिशन टू। एक वर्ड है गाइस आपका कंट्रोल्ड बाय। एक वर्ड आपका रन बाय। एक वर्ड आपका लेड बाय। एक वर्ड आपका हेडेड बाय, गाइडेड बाय। एक वर्ड है इंक्लूड। अरे वीडियो देखी तुम लोगों ने कैलकुलेशन वाली, शॉर्ट कैलकुलेशन की? कुछ फर्क लगा? आराम आ रहा है? ठीक है, उसके बाद वो देखने के बाद अब आगे के लिए ट्राई करना आप लोग, ठीक है ना? और वो तो सिर्फ एक ही वीडियो, अभी और भी वीडियोस आगे आएंगी, आपको मिलेंगी, ठीक है ना? लेकिन उससे ये है कि कुछ शीटों में हेल्प मिल जाएगी, फिर आगे ऐसे धीरे 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 थोड़ा और शॉर्टन हो जाएगा आपका मामला। इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग एनी preposition। करें भी आगे बढ़े? इसके एग्जाम्पल देखो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं।
करें क्या? चलो आ जाओ, देखो सुनो, देखो इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपका। आई एज वेल एज माई विलेजर्स, ठीक है ना। हैज बीन वेलकम बाय द चीफ मिनिस्टर एट ए फॉर्मल मीटिंग, या फॉर्मल सेरेमनी कर लो आप लोग। अब मैंने कहा ना, एक बात मैंने आपको बताई कि आपको हिंदी बनाने नहीं आती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ध्यान में रखना है क्या, देखो मैंने कौन सा वर्ड यूज कर रखा है यहाँ पे, एज वेल एज। तो एज वेल एज के आगे क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है। और यहाँ पे अब वर्ब क्या यूज हुई पड़ी है, हैज। तो आई के साथ क्या आता है, हैज ही आता है क्या। आई के साथ हम लोग कौन सा यूज करते हैं, हम लोग हैज नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं हम लोग, हैव का यूज करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो बार बार मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिनके आगे भी कुछ लिखा होगा, पीछे भी कुछ लिखा होगा, हमें इसके अकॉर्डिंग देखना कि इसके पहले क्या लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। बाकी इधर क्या लिखा है इससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। और एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग बताना सही है या गलत। फिलहाल तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका। अगला एग्जाम्पल आपका, ही एज वेल एज यू like to go, the captain along with his team, the captain along with his team are practicing very hard for the forthcoming matches, for the forthcoming matches। एक और एग्जांपल है, राम with his wife, Ram with his wife along with his along with his brother-in-law together with his together with his children are waiting for you outside, are waiting for you waiting for you outside। अब बताओ मुझे आप लोग, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड वाले में क्या गड़बड़ है, इसमें कौन सा वर्ड यूज हुआ पड़ा है, एज वेल एज। एज वेल एज के आगे क्या लिखा हुआ है, ही के साथ वर्ब में एस लगता है गाइस, है ना। तो ये लाइक सही नहीं है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, लाइक्स आना चाहिए। क्या हाँ, उससे कोई फर्क नहीं, वहां पे लाइक जो है ना वो कनेक्टर की तरह काम करेगा, ये हमारा वर्ब है, ठीक है ना।
अगला द कैप्टन अलोंग विद, अब एक वर्ड मैंने क्या लिखवा दिया था, अलोंग विद लिखवाया था ना, अलोंग विद के आगे क्या लिखा हुआ है, कैप्टन लिखा हुआ है, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका, टीम लिखा हुआ है। तो कैप्टन, एक टीम का कितने कैप्टन होते हैं, एक ही होता है ना। तो वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, आर हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज हो जाएगा, है ना। लास्ट वाला आप लोग बताओ उसमें क्या आएगा, लास्ट वाले में तो समझ के बताना, उसमें एक वर्ड नहीं है हमारा। क्या कह रहे हो, कौन सा वर्ड यूज हो रहा है। अगर देखो सुनो, अगर वर्ड आप ये देख रहे हो, टुगेदर विद भी लिखवा रखा है मैंने, तो टुगेदर विद के आगे पीछे क्या लिखा है उससे मैटर नहीं करता, आगे क्या लिखा है इसके, ब्रदर इन लॉ। एक है एक से ज्यादा है, एक है, तो फिर यहाँ पे वर्ब कैसी आनी चाहिए कायदे से, सिंगुलर। लेकिन थोड़ा और आगे आओगे तो एक और वर्ड मैंने लिखवा रखा है क्या, अलोंग विद, ये भी लिखवा रखा था। अब इसके आगे भी यहाँ पे वर्ड है, और इसके यहाँ पे भी वर्ड है क्या, वाइफ, पीछे वाले से मतलब नहीं है अब हमारा, तो ब्रदर इन लॉ कैंसिल हो गया। अब है वाइफ, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर, तो क्या आना चाहिए वहां पे, इज। लेकिन थोड़ा और आगे आओगे तो एक और वर्ड लिखवा रखा था मैंने क्या, विद भी लिखवा रखा है, देख लो आप लोग, टुगेदर विद, अलोंग विद, सारे वर्ड लिखवा रखे हैं मैंने ना, टुगेदर विद भी है, अलोंग विद भी है आपका, है ना। कहाँ पे बस मिल जाए एक बार, अलोंग विद नहीं लिखवा रखा, तो अलोंग विद लिख लेना भाई आप लोग, विद अलोंग विद टुगेदर विद एक ही साथ आता है वैसे, तो मैंने आगे पीछे कर दिया यहाँ पे, विद अलोंग विद टुगेदर विद, यहाँ पे लिख लो चाहे वहां लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड, अच्छा तो हम सबसे देखो, जब कभी भी एक सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा वर्ड आ रहे तो लास्ट वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं कि पूरा सेंटेंस किसके अकॉर्डिंग चलेगा, राम के अकॉर्डिंग चलेगा। तो राम क्या सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आ जाएगी यहाँ पे, इज आएगा, इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। आगे बढ़ जाए, बता दोगे अब आप लोग, एक और सेंटेंस दूं, लिखो आप लोग, द रिलेशनशिप the relationship between two individuals, between two individuals including marriage, including marriage, are built around, are built around love, trust and consent. बताइए कौन सा वर्ड इसमें यूज कर रहा हूं मैं, जो वर्ड्स मैंने आपको लिखवा रखे थे उसमें से कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। एक वर्ड मैंने लिखवाया गया, इंक्लूडिंग लिखवा रखा है ना मैंने, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग। तो मैंने क्या कहा कि जहां पे ये वर्ड आ जाएगा वो इसके पीछे वाले के अकॉर्डिंग नहीं, इसके आगे क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टू इंडिविजुअल्स, तो ये तो प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए हमारे पास, प्लूरल आनी चाहिए, जो कि ठीक लिखा हुआ है। लेकिन एक प्रपोजिशन भी आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है आपका, एक प्रपोजिशन बिटवीन भी आ रहा है। और मैंने कहा कि जब कोई प्रपोजिशन आ जाएगा, ये प्रपोजिशन की चर्चा हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है ना, कि किसी भी सेंटेंस में अगर प्रपोजिशन आ जाता है तो उसके बाद वाला हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। तो अगर प्रपोजिशन आ गया, देखो ये वर्ड कहता है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, अगर ये हमारा सब्जेक्ट है तो फिर प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। लेकिन
प्रेपोजिशन के बाद वाला हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, तो बचा क्या हमारे पास अब? रिलेशनशिप। क्या हम कह सकते हैं रिलेशनशिप को काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं काउंट कर सकते इसको हम लोग, ठीक है ना, कि भाई किसी का, मैं कह सकता हूँ क्या कि किसी का रिलेशनशिप इतना मजबूत है या कितना, उसको मेजर करने का कोई तरीका नहीं होता है। तो रिलेशनशिप क्या होता है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है ना। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी आती है? तो जो रिलेशनशिप है इज बिल्ट अराउंड लव, ट्रस्ट एंड कंसेंट होता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना आप लोग। नाउन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल कौन से वाले होते हैं भाई? जैसे वाटर हो गया, ठीक है ना, जैसे एयर हो गया, जैसे आपका नॉलेज हो गया। क्या नॉलेज को गिन सकते हैं? मैं बोल सकता हूँ क्या कि आपके पास 10 नॉलेज है, 20 नॉलेज है, एक्सेट्रा। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी आती है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब आती है हमेशा सिंगुलर। कैसी वर्ब आती है? और ये जो काउंटेबल नाउन होते हैं गाइस, ये दो टाइप के होते हैं फिर अब। या तो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, या फिर होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसके साथ वर्ब फिर कैसी आती है? सिंगुलर, और इसके साथ वर्ब कैसी आती है? प्लूरल। तो ये कौन सा नाउन है हमारा? रिलेशनशिप अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। और इसलिए अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से हम इसके साथ वर्ब कैसे लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। लिख लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़े। चलो जो नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट रूल करने से पहले एक सवाल का जवाब दो। हम लोग दो चीजों की चर्चा करने वाले हैं, एक होता है फ्यू और एक होता है गाइस लिटिल। एक होता है फ्यू और एक होता है लिटिल, ठीक है। मुझे आप ये बता दो आप लोग बस कि फ्यू वाटर या लिटिल वाटर कौन सा सही रहेगा, बोलना। हाँ, फ्यू वाटर, फ्यू वाटर या फिर लिटिल वाटर? कौन सा सही रहेगा? जो लगता है बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिटिल वाटर रहेगा। फ्यू हेयर्स या लिटिल हेयर्स? लिटिल हेयर्स। फ्यू स्टार्स या लिटिल स्टार्स? चलो आ जाओ। देखो सुनो, एक तो सवाल मैंने ये पूछा, एक मैंने पूछा फ्यू हेयर्स या फिर लिटिल हेयर्स, है ना भाई, यही पूछा ना मैंने। और एक मैंने पूछा फ्यू स्टार्स या फिर, क्या पूछा मैंने? लिटिल। एक में तो आपने ये कहा, दूसरे में आपने इसमें क्या कहा था? लिटिल हेयर्स कहा था। अच्छा, फ्यू हेयर्स भी कहा है, ओके। और इसमें लिटिल वाटर, फ्यू वाटर तो नहीं किसी का? नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुना गया आप लोग। फ्यू आता है उन चीजों के साथ जिसको आप गिन सकते हो उंगलियों पे, ठीक है ना। तो फ्यू आता है उन चीजों जिसको आप क्या कर सकते हो, गिन सकते हो। यानी कि किसके साथ, कौन सा नाउन के साथ आ जाएगा आपका ये? काउंटेबल नाउन के साथ। और लिटिल उनके साथ आता है जिसको आप नहीं गिन सकते हो, बोले तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब ये बताओ, पानी को गिन सकते हैं क्या?
पानी को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते, तो फिर क्या आएगा हमारा? बात सही है, लिटिल वाटर आएगा, फ्यू वाटर नहीं आएगा। दूसरी बात ये, क्या बाल को गिन सकते हैं क्या? हाँ? इसमें संदेह है, चलो कोई बात नहीं। वैसे हेयर्स के लिए ना ये बड़ा सस्पेशन वाला है, इसके बारे में और बताऊंगा मैं आपको फिलहाल, लेकिन फ्यू हेयर्स ही सही होता है, लिटिल हेयर्स नहीं होता। अगर किसी के सर पर 3 ही बाल हैं, देखा ऐसे करेक्टर, ठीक है, अगर किसी के सर पर 3 ही बाल हैं तो गिन लोगे ना, है ना? या मान के चलो अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस, कार में उनको बाल फॉरेंसिक करते हैं ना, फॉरेंसिक लैब लेके आ जाते हैं प्रूफ वगैरह को, तो उसमें अगर उनको बाल मिलते हैं कुछ, या घर में ऐसे बिखरे रहते हैं बाल, है ना, तो वो जो होता है उसको गिन सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो इसलिए फ्यू हेयर्स का यूज करेंगे। अब इसकी बात करते हैं, स्टार्स को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। लेकिन अगर एक होता है तो फट से बोलते हो क्या, आसमान में कितने तारे हैं? 2 तारे हैं, 5 तारे हैं, 10 तारे हैं, गिन सकते हैं, है ना? ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा हमारा? लेकिन वो जो बोलता है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, वो लिटिल का मतलब छोटा, वो एडजेक्टिव है जो नाउन से पहले आ रहा है, क्योंकि स्टार हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है? तो उस चक्कर में बच्चे फंस जाते हैं। समझ में आ रही बात आपको? तो जिसको आप उंगलियों पे गिन सकते हो उसके साथ क्या आएगा? फ्यू, और जिसको आप नहीं गिन सकते, लिटिल। अब ये 3 तरीके के होते हैं गाइस, एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, और एक होता है द फ्यू। सिमिलरली एक होता है गाइस लिटिल, एक होता है अ लिटिल, और एक होता है द लिटिल। करें आगे बढ़े, ध्यान से सुनना। अब आप मान के चलो मुझे बहुत प्यास लगी है, ठीक है ना, लेकिन इसमें पानी बिल्कुल ही नहीं है, जीरो पानी है, तो क्या प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। तो अगर प्यास नहीं बुझेगी बुझेगी तो मैं क्या कहूंगा? अगर पानी नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा? लिटिल वाटर इन द जग। क्या बोलूंगा मैं? अगर पानी बिल्कुल नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा? लिटिल वाटर इन द जग। लेकिन अगर मान के चलो गाइस कि इसके अंदर मुझे प्यास लगी है और इसके अंदर पानी आधा है, उतना तो नहीं है जितना होना चाहिए था, लेकिन उतना है कि काम चल जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा? अ लिटिल वाटर इन द जग। और अगर मान के चलो पूरा भरा हुआ तो मैं क्या बोलूंगा? द लिटिल वाटर इन द जग। समझ में आ रही बात आपको? अगर पूरा भरा हुआ है, पूरा खाली है, तो क्या आएगा? सिर्फ लिटिल। अगर थोड़ा बोरा है तो फिर क्या आएगा? अ लिटिल। अगर पूरा भरा हुआ है तो क्या आएगा? उसी तरीके से मान के चलो 2000 बच्चों की क्लास है, ठीक है ना, और अगर मान के चलो 2 बच्चे आए हैं तो क्लास हो सकती है? नहीं हो सकती है, ना के बराबर बच्चे आएंगे, जीरो मान जाएगा ना। तो अगर मान के चलो बिल्कुल कोई नहीं आया तो क्या हो जाएगा हमारा? फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर मान लो 1000 बच्चे आए हैं, उतने तो नहीं आए जितने आने चाहिए थे, लेकिन उतना है कि काम हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा? अ फ्यू स्टूडेंट्स। और अगर मान लो सारे के सारे स्टूडेंट्स आ गए तो मैं क्या बोलूंगा आपका? द फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है? अब एग्जाम में कैसा आता है पता है आपको? एग्जाम में इससे रिलेटेड बड़ा अच्छा एक वो आता है, एरर आता है, मैं आपको बताता हूँ कैसा। ध्यान से देखना आप लोग, एक लिख लेना, फिर मैं आपको दे दूंगा लिखने के लिए टाइम। इन अ डेस्टिट्यूट सिचुएशन, इन अ डेस्टिट्यूट सिचुएशन, even a poor man, even a poor man put a little effort he has. अब जरा एक ना सिचुएशन समझना जो मैं जहां पे मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान के चलो मैं हाईवे पे, मान के चलो मेरी इनसे लड़ाई हो जाती है, ठीक है ना, मैंने इनको मार दिया एक दुपड़ दो, ठीक है ना, और फिर इन्होंने मुझे एक मार दिया। अगर मैंने इनको मारा तो क्या रिवर्स में ये मुझे आधी एनर्जी से मारेंगे?
मतलब टीचर स्टूडेंट वाली बातचीत को आप साइड रख दो, वैसे लड़ाई हो जाती है जैसे रोड रेज रोड वोड पे होती है। तो क्या मैं इनको मारूंगा तो क्या ये हाफ एनर्जी से मारेंगे मुझे? एनर्जी तो पूरी आएगी, है ना? चाहे मैं किसी बच्चे को ही क्यों ना मार दूं, अगर मैं चलते हुए बच्चे को अगर मार देता हूँ चाटा, तो वो जितनी ताकत है उतनी ताकत तो वो पूरी लगाएगा, लेकिन अपनी, है ना, आधी तो नहीं लगाएगा। अब क्या कह रहा है कि इन अ डेस्टिट्यूट सिचुएशन, मतलब एक खराब हालत में, एक तंग अवस्था में, एक जो गरीब आदमी होता है वो क्या करता है? अपना एफर्ट, क्या आधा एफर्ट लगाता है? आ लिटिल का मतलब क्या होता है भाई? 50%। तो हमें कैसा, खराब हालत में चाहे कितना भी कमजोर आदमी हो, कैसा एफर्ट लगाएगा वो? हमेशा, हमेशा ही 100% एफर्ट लगाएगा। तो क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे? द लिटिल एफर्ट ही हैज। ठीक है ना, वो चीज है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, एक और एग्जांपल देखो आप लोग। these acts of parliaments these acts will pass through through pass through the parliament in spite of opposition, in spite of opposition, but with little modification। क्या कहना चाह रहा है ये, ध्यान से सुनना आप लोग। कह रहा है क्या कि ये जो एक्ट है, एक्ट मतलब जो एक्ट होते हैं, धाराएं होती हैं, उनको हमें क्या करना है? विल पास थ्रू द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट से पास होंगी। इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन, ऑपोजिशन के बावजूद, बट लेकिन इनमें क्या होगा? थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा, ये कहना चाह रहा है ये। क्योंकि बट से पहले अगर पॉजिटिव है तो बट के बाद नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल का मतलब क्या होता है? 0% मॉडिफिकेशन। तो भाई जब 0% मॉडिफिकेशन है तो मॉडिफिकेशन है ही नहीं फिर तो, और जब है नहीं तो लिख क्यों रहे हो? ठीक है ना, तो या तो ऐसा कर लो कि थोड़ा मोड़ा मॉडिफिकेशन है तो लिटिल की जगह पे क्या लगा लेंगे हम लोग? विद अ लिटिल मॉडिफिकेशन कर लेंगे हम लोग, है ना? मतलब कि ये जो एक्ट्स हैं ये पार्लियामेंट से पास होंगी विरोध के बावजूद, लेकिन इनमें थोड़े बहुत क्या करेंगे हम लोग? मॉडिफिकेशन भी करेंगे। ठीक है ना, ये चीज। भाई देखो, मॉडिफिकेशन जब हम करते हैं तो हमें गिन के थोड़ी करते हैं। ठीक है ना, कि हमें कैसा मॉडिफिकेशन है, वो जैसी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, लिटिल ही आएगा इसमें। लिख लो आप लोग इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिखा रहा है ये तो। जरा भी आगे बढ़ जाए, हो गया? एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ,
डेस्टिट्यूट होता है, डेस्टिट्यूट। वैसे तो डेस्टिट्यूट का तो गरीब भी होता है, लेकिन यहाँ पे डेस्टिट्यूट सिचुएशन है, चलेगा। करे भी, आगे बढ़े, हो गया। नेक्स्ट, देख लिया ना सबने? आओ चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनना आप लोग। देखो, अगर आपको कहीं पे ईदर दिख जाए, ईदर और लिखा हुआ मिल जाए, या आपको नीदर या नाइदर, जो भी पढ़ना चाहो आप, और नॉर लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, या आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो ऐसा लिखा हुआ कहीं पे मिल जाए, या आपको नॉट के साथ बट लिखा हुआ मिल जाए, अगर ये बातें आपको कहीं पे लिखी हुई मिल जाती है ना, तो दो बातें होंगी इसके बाद, ध्यान से सुनना। इन दोनों के बीच में जो मैंने गैप छोड़ा ना, वहां पे कोई नाउन लिखा होगा पक्का। वो नाउन जो होगा हमारा, या जो भी सब्जेक्ट कह लो आप लोग, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लॉरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लॉरल भी हो सकता है। चारों में ही ऐसा है। सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, सिंगुलर या फिर प्लॉरल। और ये जो वर्ड्स मैंने लिखा ना, ये बाद वाले, इनके बाद भी ऐसा होगा गाइज, इन सब के बाद भी एक नाउन लिखा होगा, ठीक है ना, इनके बाद भी एक सब्जेक्ट लिखा होगा, सिंगुलर या फिर प्लॉरल, ठीक है। तो ध्यान से सुनना आप लोग, कि जो ये वाले सब्जेक्ट लिखे ना, ये वाले, इनसे हमारा कोई मैटर नहीं है। इस वाले से मैटर है कि अगर यहाँ पे सिंगुलर लिखा है तो वर्ब कैसी आ जाएगी, अगर प्लूरल लिखा है तो वर्ब कैसी आ जाएगी, इस पे डिपेंड करता है, ना कि इस वाले पे डिपेंड करता है। क्लियर है बात? यानी इस बार हमें बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब देखना है। और वो जो वर्ड लिखवाए थे मैंने, आपको याद है, एज वेल एज विद, अलॉन्ग विद, वो उनके अकॉर्डिंग क्या था, उनके अकॉर्डिंग हमें आगे वाले के अकॉर्डिंग वर्ब देखना था। क्लियर है? तो वही आपको ध्यान में रखना, इसको लिख लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। करें, हो गया, आगे बढ़े। चलो जो देखो, सुनो, अब इसका एग्जाम्पल देखो आप लोग क्या कहना चाह रहा है। पहला एग्जाम्पल देखो आप लोग क्या कह रहा है आपका, नीदर यू नीदर यू
और आई आर willing to do it. ठीक है, नॉट ओनली दे, दूसरा एग्जाम्पल, नॉट ओनली दे बट ऑल्सो राम, were making a noise. Neither Prakash nor his brother Prashant are capable of doing this work, within 2 days. Not she but her friends, not she but her friends feels guilty for this mistake. I invited two boys. But neither have come. देखो फिर इसको डिस्कस करते हैं क्या कहना चाह रहा है। करे भी आगे बढ़े, ध्यान सुना, पहला वाला क्या कह रहा है आपका, नीदर, देखो क्या पेयर आ गया हमारा, नीदर नॉर, तो मैंने कहा इसके बाद जो लिखा है वो उससे कोई मैटर नहीं करता, नॉर के बाद क्या लिखा है, आई के साथ क्या आता है, वर्ब, एम आता है ना, कि आ रहा था, तो वहां पे क्या आएगा उसकी जगह पे, तो नीदर यू नॉर आई एम विलिंग टू डू इट, ना तो वो ना ही मैं करने की ये काम इच्छा रखते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो मैंने कहा इसके बाद जो लिखा उससे कोई मैटर नहीं करता, बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा है, राम, राम के साथ वर आता है या वॉज आता है, वॉज आता है, जिस टेंस में उसी में ठीक करेंगे इसको हम लोग। नीदर प्रकाश, देखो नीदर नॉर फिर से आ गया हमारा, तो प्रकाश से मतलब नहीं है, नॉर के बाद क्या लिखा है, हिज ब्रदर प्रशांत, तो प्रशांत हमारा एक ही व्यक्ति है, तो फिर आर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, नॉट शी, नॉट बट आ गया हमारा, तो शी के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, बट हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग चलेगा, और ये जो हर फ्रेंड्स है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी, फील आएगी भाई, अब ये प्लूरल है क्योंकि एस लगने पे वर्ब में सिंगुलर हो जाता है, ये ठीक है, ये गलत है। लास्ट वाला
आई हैव इनवाइटेड 2 बॉयज बट नीदर हैव कम। ध्यान सुना, इसमें ना यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव इनवाइटेड 2 बॉयज, मैंने 2 लड़कों को बुलाया लेकिन उसमें से कोई भी नहीं आया। तो ये जो नीदर है ना गाइस, अगर ये खुद कभी सब्जेक्ट बन जाता तो याद रखना इसके लिए वर्ब जो आती है ना वो सिंगुलर आती है, तो नीदर हैज कम हो जाएगा। दिखाना वो वोकेबलरी शीट दिखाना, आगे बढ़े। नेक्स्ट यही है ना, ये सेकंड शीट है आप लोग की। अच्छे ना, चलो एक पकड़ो, वो क्या आपकी शीट निकालो, बाकी नेक्स्ट में करते हैं इसको कंटिन्यू। कहाँ से करना है बस, 77 से। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाओ आप लोग भाई, 76 से कर लो कोई बात नहीं, 76 से आ जाओ भाई, करें। ध्यान से सुनना आप लोग, क्या कहना चाह रहा है 76 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। कह रहा है एंगर, एंगर बोले तो गुस्सा, अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन, अनफेयर मतलब क्या हुआ,
न्याय संगत ना हो जो, है ना। मान के चलो आप किसी दफ्तर में गए, किसी विभाग में गए कोई काम कराने के लिए, आपकी अप्रोच नहीं इसलिए आपका काम नहीं हो रहा है ना, तो आपको बुरा लगेगा, है ना, वो चीज है। ठीक है, तो एंगर अबाउट अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवन अनफेयर बिहेवियर, क्या हो जाएगा इसका? मतलब ऐसी सिचुएशन जो कि आपका एक हेलो, देखो सुनो, मेरे नॉन में ना एक व्यक्ति था, एक स्टूडेंट ही मेरा, उसके उसके कोई जानकार ना एम्स में काम करते थे, तो उसने अपने गांव से अपने पेशेंट को, मतलब उसके जो भी बीमार थे, बुलाया, एक हफ्ते के अंदर ऑपरेशन भी करा दिया, इलाज भी करा दिया और गांव भी भेज दिया। समझे आप लोग? और मैं पिछले 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया अब तो, ठीक है ना, अभी भी भटक रहा हूँ। एक डेट मिलती है, फिर उसके बाद वो कैंसिल हो जाती है, फिर अगली डेट मिल जाती है हमें, ठीक है ना। तो अगर अप्रोच नहीं है तो ऐसे सिस्टम पे क्या आएगा? गुस्सा ही आएगा, ठीक है ना, वो चीज है। तो अनफेयर सिचुएशन होती है, तो इसको आप लोग, ये जो आपका वर्ड है इसका इंडिग्नेशन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। आक्रोश कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? आक्रोश। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं 77 पे। अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन आर किप्ट और स्टोर्ड। हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में, मोहनजोदाड़ो में हमने क्या पढ़ा था कि बड़े बड़े क्या मिले थे हमें? अन्नगार मिले थे ना भैया, अन्नगार मिले थे ना। उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? उसको ग्रेनरी। क्या कहते हैं उसको? जहाँ पे अनाज को क्या करते हैं हम लोग? सुरक्षित रखते हैं, है ना। तो अब बिल्डिंग वेयर ग्रेन्स आर केप्ट और स्टोर, इसका ग्रेनरी हो जाएगा। जब कभी भी आप जाओगे एफसीआई की वो तिलक नगर के आसपास समथिंग, वो एफसीआई की नहीं बनी हुई है, रजौरी गार्डन से थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग, तो राइट साइड में आप देखोगे एफसीआई के बड़े बड़े वो बने हुए कंटेनर टाइप के बने हुए हैं, अनाज वगैरह रखा रहता है ना। तो ग्रेनरी का मतलब क्या होता है आपका? अन्नगार कह सकते हैं, अगर शुद्ध हिंदी में आओगे तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? अन्नगार कहेंगे। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था जीएससी क्लास में वैसा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? अगला वर्ड देखो आप लोग, नेक्स्ट है वर्किंग वेरी हार्ड, वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली गाइज। डिलीजेंट हो जाएगा इसका। डिलीजेंट का तो क्या होता है? बहुत ही मेहनत करने वाला। डिलीजेंट मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा मेहनती। बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? डिलीजेंट कहते हैं। जो बहुत ध्यान से और बहुत मेहनत से काम करता है वो। नेक्स्ट करें, कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग गाइज। ऐसी कोई चीज जिससे आपका बहुत ज्यादा क्या हो जाए? डैमेज हो जाए, या फिर सफरिंग का मतलब क्या होता है? नुकसान हो जाए बहुत ज्यादा। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका प्रलय का आ जाना एक तरह से वही होता है, तो इसका कैटास्ट्रॉफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन हो जाएगा। जब भूकंप आता है, जब बाढ़ आता है ना, तो बहुत ज्यादा क्या होता है? बहुत बड़े पैमाने पे क्या होता है? डैमेज होता है, नुकसान होता है। ठीक है, तो कैटास्ट्रॉफी आप लिख सकते हो। कैटास्ट्रॉफी की शुद्ध हिंदी क्या होगी? प्रलय। क्या होगी इसकी हिंदी? प्रलय, है ना। कोई भी प्रलय, जैसे नेचुरल, जैसे भूकंप का आ जाना या बाढ़ का आ जाना या कुछ भी और हो जाना, ठीक है ना, वो। नेक्स्ट है आपका, अगला क्या कह रहा है आपका? अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टुवर्ड समवन और समथिंग। क्या हो जाएगा इसका? किसी के प्रति घृणा रखना, किसी के प्रति नफरत रखना। क्या हो जाएगा इसका? एंटीपैथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटी वर्ड जैसे ही आएगा ना, उसका मतलब क्या होता है? उल्टा, है ना। जैसे एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक, एंटीवायरस, है ना। तो एंटीपैथी में तो क्या हो जाएगा आपका? घृणा टाइप का हो जाएगा। ठीक है, टेलीपैथी पता है आपको? टेलीपैथी क्या होता है? इसमें टेलीपैथी वर्ड लिखा हुआ है बी ऑप्शन पे। टेलीपैथी का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान, सीधे सीधे ना, माइंड टू माइंड कम्युनिकेट कर लेना। फिल्मों में देखा होगा आप लोगों ने, मूवीज में देखा होगा।
सिंपथी का मतलब सहानुभूति होता है। अगला, टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे गाइज, मतलब स्पष्ट तरीके से ना बता पाना किसी, क्या हो जाएगा इसका बेटर ऑप्शन? ल्यूसिड हो जाएगा भाई। एक्सप्रेस इन अनक्लियर वे, अनक्लियर मतलब जो क्लियर ही ना हो, तो जब क्लियर ही नहीं है तो फिर वो अनक्लियर ही है, ठीक है, तो इसको हम लोग ल्यूसिड कहेंगे, ठीक है ना। ल्यूसिड मतलब स्पष्ट होता है, ल्यूसिड नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है ना। गार्बलेट हो जाएगा इसका, गार्बलेट हो जाएगा, ठीक है ना। अनक्लियर होता है इसका मतलब, और ल्यूसिड का ना क्लियर होता है, एकदम स्पष्ट होता है। तो ये तो इसका एक तरह से एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट, समथिंग हैपनिंग बाय चांस, कोई ऐसी चीज जो बाई चांस हो जाए लेकिन वो आपके लिए बड़ी ही क्या हो, बेनिफिशियल हो, मतलब कि फायदेमंद हो, है ना। जैसे लकली मान के चलो, अगर आपको 500 का नोट मिल जाए जो कि बाई चांस है लेकिन वो आपके लिए फायदेमंद है, इस तरीके से, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सेरेंडिपिटी हो जाएगा, ठीक है। सेरेंडिपिटी मतलब कोई ऐसी चीज जो लकली हो रही है, मतलब बाई चांस होगी और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद भी होगी, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट गाइस, क्या होगा इसका? आप जीन्स देखने के लिए दुकान पे गए सपोज करो, उसके पास पूरी दुकान पे सिर्फ एक जीन्स है जो आपको पसंद नहीं है, कितनी देर टिकोगे आप? खत्म मामला है ना। उसने दिखाया, उसने कहा एक ही जीन्स है, लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपने आपको पसंद नहीं आ रही, तो आप तुरंत विद इन 5 मिनट 5 मिनट के अंदर अंदर आप दुकान छोड़ दोगे, ये तो होगा। लेकिन अगर आप उसके पास क्या है, वैरायटी है बहुत ज्यादा, तो वो आपको क्या करेगा, कुछ देर तक तो इंगेज कर ही लेगा कुछ ना कुछ दिखा करके, है ना। तो ये क्या करे आपका, लैक इन वैरायटी, मतलब वैरायटी की कमी का होना। तो जब वैरायटी की कमी होती है तो मामला बोरिंग हो जाता है फिर, और बोरिंग को हम लोग कहते हैं मोनोटोनस, क्या कहते हैं उसको हम लोग? बोरिंग के लिए एक, मोनोटोनस मतलब बोरिंग होता है गाइस, और बोरिंग के लिए एक और वर्ड होता है बनाल, बोलते हैं इसको। बनाल का मतलब भी क्या होता है आपका, बोरिंग ही होता है, ठीक है ना। टीडीएस भी होता है, TEDIOUS, डल भी बोल सकते हैं हम लोग, बोरिंग को बोल सकते हैं ना, डल है, डल फेस लेके बैठना, या डल कपड़े का, शर्ट का कलर का डल हो जाना, ठीक है, तो उसका मतलब बोरिंग ही होता है। एक होता है आपका टीडीएस होता है, DIOUS होता है, ठीक है ना, इसका मतलब भी बोरिंग ही होता है। नेक्स्ट पे जाओ आप लोग, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, समथिंग कॉजिंग शॉक और डिसमे गाइज, ऐसी कोई चीज जिसको देख के आप मतलब कि भौचक्का रह गए, है ना। तो ऐसी कोई चीज जिसको देख के, तो इसको अपॉलिंग कहेंगे इसको, ठीक है ना। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है ना। भय उत्पन्न करने वाला या भौचक्का करने वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्या होगा इसका? मतलब कोई ऐसी चीज जो लंबे समय तक चल रही हो, कुछ ऐसा, क्या होगा इसका? इंटरमिनेबल हो जाएगा इसका। इंटरमिनेबल का मतलब होता है अनंत, है ना। तो बहुत लंबे समय तक जिसको जो खत्म ही ना हो, जिसका कोई अंत ही ना हो, ठीक है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाइड गाइज, ऐसा कोई जिसको संतुष्ट करना बड़ा ही क्या हो, मुश्किल हो, है ना। ऐसा कोई तो इसका क्या हो जाएगा, इसका इनसेटिएबल, ये पहले भी आ चुका है शायद, है ना, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, स्प्लेंडिड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, स्प्लेंडिड मतलब भव्य होता है, स्प्लेंडिड मतलब क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा भव्य शानदार टाइप का, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? हाँ, संतोष हो जाएगा, शानदार कौन सा ऑप्शन है हमारा? बी, ठीक है ना, इसको हिंदी में कहते हैं शानदार। शानदार बात भी हो सकती है, जैसे आपको पता है आजकल वो साइबर क्राइम को लेकर के जब आप फोन करते हो तो रिंगटोन बजती है कि साइबर अपराधी हो सकते हैं ये वो,
है ना। वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, इसको क्या बोलते थे यार, कुछ वर्ड बोलते थे ना इसको, डिजिटल अरेस्ट, है ना, डिजिटल अरेस्ट हो जाना। तो लखनऊ में एक आदमी के पास फोन आया, न्यूज देखा था आपने कि भाई आपको ऐसा ऐसा हो गया, आपके ऊपर केस है, 18,000 रुपये दोगे तो फिर आपका मामला रफा दफा हो जाएगा। और वो आदमी ने उससे 15-20 हज़ार रुपये ले लिए, जो डिजिटल अरेस्ट करने आया था। क्या कहा, क्या किया इसने, इसने कहा ठीक है भैया मैं अरेंजमेंट करता हूँ पैसे की, इसने पहले बोल दिया। फिर एक दिन बाद फोन किया कि भैया अरेंजमेंट तो कर, मैंने चेन चुरा ली है घर से, लेकिन सुनार पे लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन वो भी कुछ पैसे कम पड़ रहे शायद, ये पता नहीं क्या उसने एक्सक्यूज दिया। उसने पहले उससे 7,000 रुपये लिए, मतलब ट्रांसफर करवाए उस बंदे से जो जो चोरी के पर्पज से आया था उसके पास। ऐसे करते करते करते, अब न्यूज देखना, आपको न्यूज मिल जाएगी, ये बड़ी वायरल है, ठीक है ना। ऐसे करते करते 3-3 बार 7-7 हज़ार की 3-3 ट्रांजेक्शन करा ली। उसके बाद कह रहा भैया मेरे पैसे दे दे यार, वो भी वीडियो सारी वो बातें सब रिकॉर्ड भी करिए प्रॉपर, है ना। और ऐसे झूठ बोल के भैया मैंने चेन चुराई है, लेकिन सुनार जो है वो कह रहा है कि इतने पैसे दूंगा, कम पड़ रहे पैसे, जैसे तैसे के बहाने मार मार के कह रहा भैया मैंने एक स्कीम देखी है, उसमें 1,000 रुपये में इतना हो जाएगा। 2-3 बार करके से पैसे ऐंठे, उसके बाद फिर उधर से फिर वो रिक्वेस्ट करके रहे भाई जो पैसे भेजे थे वो भेज दे मेरे को वापस, ठीक है। और उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग उसने न्यूज में, मीडिया में है, लल्लन टॉप पे न्यूज चैनल है ना, लल्लन टॉप, उसमें देखना मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, सीमिंग रीजनेबल गाइस, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा रीजनेबल, मतलब क्या होता है आपको पता है, रीजनेबल क्या होता है ना, तार्किक, क्या होता है रीजनेबल मतलब, जिसमें तर्क हो, तर्क का मतलब क्या होता है आपका, लॉजिक हो जिसमें। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका प्लॉजिबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, प्लॉजिबल हो जाएगा, तर्क से चलने वाला कुछ ऐसा जिसमें तर्क हो, लॉजिक हो। फियर ऑफ वाटर, क्या क्या, वर्सेटाइल मतलब बहुत टैलेंटेड आदमी, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति, सारे काम कर ले रहा है ना। जैसे आपने सुना लियोनार्डो दा विंची का नाम, है ना। तो ऐसा व्यक्ति है वो, जिसका मैं नाम, जिसने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी, ऐसा व्यक्ति जो शायर भी है, जो इंजीनियर भी है, जो पोएट भी है, जो पेंटर भी है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो सारे काम कर सकता है, वो कहता है वर्सेटाइल पर्सन, ठीक है। वॉलेटाइल मतलब क्या होता है, मिटा देना, जो मिट जाए आसानी से, वो वॉलेटाइल होता है, जैसे ये वॉलेटाइल था, ठीक है। परमिएबल क्या होता है गाइस, जो भेदा जा सके। परमिएबल क्या होता है, क्या हमारी स्किन परमिएबल है, परागमय है, परागमय बोलते हैं आई थिंक शायद हिंदी में, क्या हमारी स्किन परागमय है, परमिएबल है, भेदी जा सकती है, मतलब, चलो मैं ही बताता हूँ सुनो। जब हम नहाते हैं तो क्या पानी अंदर जाता है स्किन से बॉडी में, नहीं। क्या अंदर से बाहर पानी आता है, आता है ना, पसीना कहाँ से आता है, ठीक है ना। तो इसका ना अंदर से बाहर तो आता है, लेकिन बाहर से अंदर नहीं जाता। इसका तो ये होगा कि ये सेमी परमिएबल है, क्या है ये, सेमी परमिएबल, मतलब अर्ध परागमय है, कि मैं एग्जैक्ट हिंदी नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन अर्ध परागमय होगा ये, कि अंदर से बाहर तो आ रहा है लेकिन बाहर से अंदर नहीं जा पा रहा, ठीक है, वो वाला ये। नेक्स्ट क्या कर आपका, फियर ऑफ वाटर। गाइस फियर के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, फोबिया। फियर के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग वर्ड, फोबिया। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना आप लोग ऐसे, अगर फोबिया का मतलब होता है डर, फोबिया का मतलब क्या होता है आपका, डर, है ना भाई। अगर आपको पानी का डर है तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान के चलो अगर आपको अकेलेपन का डर है तो क्लस्ट्रोफोबिया हो जाएगा, छोटी जगह का डर बेसिकली। अगर मान के चलो आपको आग का डर है तो वो हो जाएगा पायरोफोबिया, क्या हो जाएगा वो, पायरोफोबिया हो जाएगा। अगर मान के चलो आपको ऊंचाई का डर है तो वो एक्रोफोबिया हो जाएगा, एक्रोफोबिया हो जाएगा, ऊंचाई का डर, ठीक है। और बताओ इसके अलावा और क्या, ये ऊंचाई का डर है, फियर ऑफ हाइट। पायरोफोबिया यानी कि आग का डर, छोटी जगह का डर। हाइड्रो मतलब पानी का डर। एक नोमोफोबिया भी होता है, नरेंद्र मोदी का डर।
नोमोफोबिया पता है किसी को क्या होता है? फियर ऑफ नॉट हैविंग योर मोबाइल फोन। अरे कहाँ चला गया, है ना? कहाँ गया मेरा फोन? अचानक से कर लेगा धक धक, है ना? तो वो क्या होता है आपका? फियर ऑफ नॉट हैविंग योर फोन। कई तो ऐसे ऐसे होते हैं जिनमें बैटरी फोन की अगर 5% हो जाए तो उनको बेचैनी हो जाती है, उनको चार्ज करना है, उनको 99.99 चाहिए, इनका बच्चा तो 200 भी करें। ठीक है ना, ऐसे भी होते हैं, मैंने देखे हैं, बात है मेरे घर में ही है। हाँ, आगे बढ़ जाए। मेरे फोन की बैटरी आप देख लेना, अभी भी बता रहा हूँ मैं, अभी 38 है। और ये 30, 38, 20, 2, 5 ऐसे ही मिलेगी आपको ये, कभी भी ऐसे 100 वो नहीं मिलेगी। 100 मिलेगी तो समझ लेना कि 5 दिन जानी है फिर तो ये, 5 दिन चलेगा, फिर 5-6 दिन आराम से चलेगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, आगे, अ डिस्टिंग्विश कंडक्टर और परफॉर्मर ऑफ ए क्लासिकल म्यूजिक। आपने देखा होगा गाइस, बड़े बड़े शो में एक ऐसा आर्टिस्ट होता है जिसका हाथ में स्टिक होती है ऐसे, वो यू करता रहता है, लोग म्यूजिक बजाते रहते हैं, देखा होगा, है ना? तो उसको मैस्ट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्टैटिक जीके जब आप लोग पढ़ोगे ना, तो स्टैटिक जीके में भारत में एक व्यक्ति बड़ा पॉपुलर है इस चीज में, ठीक है ना, मैस्ट्रो में। मेच्योर क्या होता है? जो मेच्योर नहीं है, ठीक है ना, एक ही नोविस ही हो गया, मतलब जो नौसिखवा होता है, फ्रेशर। इन दोनों का एक ही मतलब होता है क्या? फ्रेशर। फ्रेशर क्या होता है? जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो जॉब का, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या कह रहा है, जो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका देखते हैं। अगर अ डोम शेप शेल्टर, देखो सुनो, आपने देखा होगा कभी बर्फीले इलाकों में ना ऐसा घर होता है, ऐसा, क्या बोलते हैं इसको? इग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इग्लू बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है, और डोम, डोम का मतलब इस तरीके से, ये गोल जो होता है इसको डोम शेप शेल्टर बोलते हैं। शेल्टर मतलब छत, है ना? किस चीज से बना हुआ है? सॉलिड स्नो से बना हुआ है। किसके लिए? अच्छा, ये जो इग्लू होता है ना, जो बर्फ के घर होते हैं, उसको क्या कहते हैं? इग्लू। और उसमें जो रहते हैं उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्कीमो। क्या कहते हैं इसको? स्कीमो कहते हैं। जो जनजातियां इसमें रहती हैं उसको स्कीमो कहते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट है आपका, अगला क्या कह रहा है आपका? द साइंस विच स्टडी विद द क्रस्ट ऑफ अर्थ। गाइस क्या हो जाएगा इसका? जियोलॉजी। जियो का मतलब क्या होता है आपका? भू विज्ञान, है ना? तो अर्थ जो है हमारा, अर्थ का जो क्रस्ट यानी कि जो ऊपर वाला लेयर होता है उसको हम लोग ऊपर पट्टी कहते हैं, ठीक है? तो उसको कहते हैं हम लोग जियोलॉजी, हो जाएगा इसका। क्या एटमोलॉजी होता है आपका? क्या? नहीं नहीं, ये तो स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ रूट्स है, रूट ऑफ वर्ड्स है। मतलब शब्द, जैसे देखो सेल्फी वर्ड सुना आप लोगों ने? सेल्फी, ये सेल्फी वर्ड क्या से 50 साल पहले किसी ने यूज किया होगा? नहीं किया होगा, है ना? ये सेल्फी वर्ड यूज हुआ 2000 में, सन 2000 के आसपास पहली बार। जब आप ऑक्सफोर्ड या किसी डिक्शनरी में जब कोई वर्ड सर्च करते हो तो उसमें उसका इटमोलॉजी लिखा रहता है कि वो कब शुरू हुआ था एग्जैक्टली exactly। तो किसी वर्ड के आगे लिखा होगा कि ये 19th सेंचुरी में शुरू हुआ, 18th में शुरू हुआ, 12th में शुरू हुआ, तो वो इटमोलॉजी है ना? ऑरिजिन ऑफ द रूट ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, जूलॉजी क्या होता है आपका? जुओं के बारे में, एनिमल्स के बारे में। बायोलॉजी क्या होता है आपका? बायोलॉजी में दो होते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है ना? जीव विज्ञान को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज आपका। अब कल्टीवेशन ऑफ ग्रेपी वाइन्स। गाइस, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं हम लोग? विटीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम का। कल्चर का मतलब गाइस क्या होता है? कृषि। कल्चर का मतलब क्या होता है? रूट वर्ड कराऊंगा तो इसमें बताऊंगा और डिटेल में। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? बागवानी करना। क्या होता है? बागवानी करना। और रेशम का पालन जो होता है वो सेरिकल्चर होता है, एग्रीकल्चर कृषि होता है। नेक्स्ट, अ रूम वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड। क्या हो जाएगा इसका? डिस्पेंसरी। अब बंदे कहेंगे सर डिस्पेंसरी पे तो दवाइयां मिलती हैं, तो भाई ये एंशियंट टाइम का वर्ड है, पहले दवाइयां बनती भी होंगी, ठीक है ना? वो चीज है। A science dealing with the X-rays and other high energy radiations, especially for the diagnosis of treatment of disease। जब आप जाते हो बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सी लैब में जाते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं उस लैब को? पैथोलॉजी लैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको?
पैथोलॉजी क्या होता है आपका, ये भी वन वर्ड आया हुआ है, पैथोलॉजी मतलब क्या होता है, द साइंस ऑफ फाइंडिंग डिजीजेस, है ना, आपके आपके सलाइवा से, आपके टूल टेस्ट से, यूरिन टेस्ट से पता चल जाए, आपके ब्लड टेस्ट से कि क्या बीमारी है आपको, है ना। तो ये हो गया हमारा पैथोलॉजी, क्या होता है, साइंस ऑफ फाइंडिंग डिजीज, है ना, बीमारियों को पता लगाना क्या होता है, वो पैथोलॉजी का काम होता है। और उसमें जो एक्सरे वगैरह के थ्रू जो होता है ना हमारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियोलॉजी कहते हैं ना। एक्सरे की खोज किसने की थी, एक्सरे की खोज रोजिंटन ने की थी, किसने की थी, 1901 में की थी, और तभी उसको जो है ना नोबेल प्राइज मिला था, पहली बार नोबेल प्राइज आया ही था और उसी समय उसको मिला, रोजिंटन को मिला। फियर ऑफ हाइट्स, अभी बताया था मैंने आपको, हाइट के लिए क्या होता है हमारा, एक्रोफोबिया क्या हो गया हमारा, हाइट। जेनोफोबिया होता है हमारा क्या, विदेशियों का डर, ठीक है ना। ऑटोफोबिया स्वतः मतलब अकेलेपन का डर कह लो आप लोग, ठीक है। डी ऑप्शन होगा इसका, क्या, जानवरों का डर, जू मतलब समझ गए, फोबिया मतलब समझ गए, है ना। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल गाइस, ईमानदारी हो जाएगा इसका, इंटीग्रिटी, है ना। द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी ऑनेस्ट मतलब ईमानदार बने रहना, ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रिटी हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। 98 कॉजिंग नो हार्म गाइज, अगर किसी को क्षति ना पहुंचाना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, ताकि दिक्कत ना आए किसी को, वो वाली बात, कॉजिंग नो हार्म क्या होगा इसका, इनॉक्वस हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, इनॉक्वस मतलब होता है गाइज आपका अहानिकारक। हिंदी मीनिंग लिखते चलना जो लोग वीक हैं, ठीक है ना। द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, शिष्टाचार, जैसे अभी क्लास में बैठे हैं, सबको बैठने की तमीज पता है, किसी ने कोई अपशब्द नहीं बोला, लेकिन अगर मान के चलो कोई कोई अपशब्द बोल भी देता है ना, तो इसका मतलब उसको शिष्टाचार का पता नहीं है। अरे हम तो दिल्ली से पास आउट है, दिल्ली के स्कूलों से, यहाँ तो सरकार स्कूल की भाषा कुछ और घर में भाषा कुछ और हो जाती है छात्र की, है ना, हमने डिस्कस किया था इस पे शायद, है ना। हाँ, तो एटिक्यूटी का तब का शिष्टाचार होता है, ठीक है ना, कि कहाँ पे कैसे बिहेव करना है, कितना बिहेव करना है, वो सब चीजें खत्म। एक और कर लेते हैं, 100 सेंचुरी हो जाएगी हमारी। चलो आ जाओ, डिसीजन ऑफ विच नो वन कैन बी गो बैक गाइस, ऐसा डिसीजन जिसमें कोई भी वापस ना आ सके, क्या हो जाएगा इसका, इरिवोकेबल हो जाएगा, वापस ना लौट, एक बार ले लिया फैसला तो ले लिया, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है। 3 महीने में तो खत्म हो गया, सो ही तक था, दिखाना बच्चे को, कोई नहीं, मैं बोलता हूँ, लिखो आप लोग। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट, इसका देखो सुनो, आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आप छत पे खड़े होते हो या कहीं पर किसी ग्राउंड में खड़े होते हो, तो देखते हो ना ऊपर आसमान और जमीन एक पॉइंट पे मिलते हैं, वो क्षितिज होता है हमारा, उसको क्षितिज बोलते हैं, वो हॉरिजॉन होता है, क्या होता है हमारा, वैसे यहाँ पे लेटीट्यूड, लेटीट्यूड हो जाएगा हमारा, एक मिनट, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑल्टीट्यूड कर लेना इसका, डी ऑप्शन कर लेना इसका, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट ही होता है, डी ऑप्शन। अ फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट, ठीक है, annoyed as a result of being unable to change or achieve something, जब आप कोई चीज अचीव नहीं कर पाते तो आप क्या हो जाते हो, अपसेट हो जाते हो, अनॉयड हो जाते हो, तो कौन सा ऑप्शन बेटर है इसमें, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी आपको, है ना, निराशा हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, इसका सी हो जाएगा और इसका ये डी हो जाएगा।